स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, अगले 2-3 दिनों तक नहीं मिलेगी सर्दी से राहत। दोस्तों, बड़ी खबर सामने है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते देश के मैदानी राज्यों में सर्दी का असर बना हुआ है। बारिश ने दिक्कत और बढ़ा दी है। वहीं बंगाल की खाड़ी में उठी समुद्री हवाओं ने भी झारखंड और आसपास के इलाकों में ठिठुरन पैदा कर दी है। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात में 2 दिनों तक तेज सर्दी का असर रहेगा। साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी सहित पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त सर्दी रहेगी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास बने। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवास देने की योजना पर राज्य में तेजी से काम हो रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 5 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि इस योजना के तहत 7.5 लाख आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है। देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहां मोरहाबादी मैदान में परेड की सलामी लेने के अवसर पर राज्यपाल ने कहा, राज्य की एक बड़ी आबादी के पास अपने घर नहीं है, जो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। इसलिए सरकार ने इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 7.5 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की है और अब तक 5 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने है। ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की तैयारी, बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। इस बार बजट में रेलवे के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार रेलवे को आधुनिक बनाने पर काफ़ी जोर दे रही है। अनुमान है कि इस बार बजट में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटन काफ़ी बढ़ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। बजट में वह पहले रेलवे के बही खातों का भी ब्यौरा देंगी। साथ ही अगले वित्त वर्ष के लिए नए रेल प्रोजेक्ट्स के लिए फंड का भी ऐलान करेंगी। सरकार अलग से रेल बजट पेश करने के प्रैक्टिस पर रोक लगा चुकी है। बताया जाता है कि सरकार का फोकस ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने पर है। इससे यात्रा में लगने वाला समय घटेगा, जिससे पैसेंजर को काफ़ी फायदा होगा। अभी ट्रेनों की औसत स्पीड केवल 44.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह जापानी, चीन, रूस जैसे देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए सरकार देश भर में रेल लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन पर जोर दे रही है। दोस्तों, बड़ी खबर है। अब देश में बनेंगे आधुनिक आधार सेंटर, खुले रहेंगे पूरे सप्ताह। जी हाँ दोस्तों, UIDAI ने देश भर में आधुनिक आधार सेवा केंद्र बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। आधुनिक आधार सेवा केंद्रों पर न केवल आधार कार्ड बनाए जाएंगे, बल्कि इनको अपडेट भी किया जाएगा। ये सेंटर सप्ताह के 7 दिन खुले रहेंगे और इनमें ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं भी नागरिकों को उपलब्ध होंगी। पहले चरण में देश में 114 ऐसे आधुनिक सेंटर बनाने की योजना UIDAI ने बनाई थी। अब तक 64 ऐसे आधार सेंटर्स की स्थापना भी देश के विभिन्न शहरों में हो चुकी हैं। पहले चरण में 53 शहरों में ऐसे इन्हें स्थापित किया जाएगा। इन शहरों की सूची में महानगर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां और प्रमुख शहर शामिल हैं। अभी पहले से ही देश में 35,000 से अधिक आधार सेंटर काम कर रहे हैं, जो बैंकों, डाकघरों, कुछ अन्य सरकारी परिसरों में चलाए जा रहे हैं। बड़ी खबर है। देश में 24 घंटे में 2,86,000 नए कोरोना के मामले। देश में बुधवार को 2,86,384 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 3.06 लाख लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 573 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले दिन के मुकाबले 470 अधिक संक्रमित मिले हैं। इससे एक दिन पहले मंगलवार को 2,85,914 लोग संक्रमित मिले थे और 659 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल देश में सक्रिय मामले यानी इलाज करा रहे संक्रमित मरीजों की संख्या 22,02,000 हैं। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में लगभग 4 लाख करोड़, जी हाँ लगभग 4 करोड़
संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच बुधवार को पॉजिटिविटी रेट 19.5% रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट 16% था। रोजाना के नए मामलों में महज 0.1% की बढ़ोतरी के बावजूद पॉजिटिविटी दर में लगभग 20% की बढ़ोतरी चिंता का विषय है।